देखा शनिदेव, आपकी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। प्रभु, आपके वरदान के कारण मेरी वक्र दृष्टि के प्रकोप से ना तो कोई देव सुरक्षित रह सकते हैं, न ही मानव, दानव और ना ही स्वयं आप प्रभु। मेरी वक्र दृष्टि का ही प्रभाव था जो आपको कैलाश धाम छोड़कर इतने समय तक वन वन भटकना पड़ा और अंत में एक वृक्ष की कोटर में शरण लेनी पड़ी। परंतु मुझे सत्य का आभास है प्रभु, और सत्य ये है कि आज आपने मेरी वक्र दृष्टि के प्रभाव को सार्थक कर इस संसार में मेरी मान्यता को और वृद्धि दे दी। इस आशीर्वाद के लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं प्रभु। आशीर्वाद भी उसे ही प्राप्त होता है जो उसके योग्य होता है, और इस संसार में आपसे योग्य और कौन है। आज से चिरकाल तक आपको आपके न्याय के लिए जाना जाएगा। भगवान शिव का हमारी वक्र दृष्टि से सतर्क होकर छिपना महादेव की ही लीला है। भगवान शिव हमारे गुरुदेव हैं और वो ये भली भांति जानते हैं यदि एक गुरु ही शिष्य का सम्मान नहीं करेगा तो इस संसार में कोई उस शिष्य का सम्मान नहीं करेगा। आप अपनी बातों से मुझे बहला रहे हैं स्वामी। महादेव के छुपने का कारण चाहे जो भी हो, किंतु ये सत्य है कि वो आपसे भयभीत अवश्य हुए थे, है ना? ये तो मैं नहीं जानता प्रिय, परंतु इस कथा के माध्यम से आपने हमें स्मरण करा दिया कि चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपनी दृष्टि सदैव नीचे ही रखनी होगी। और हम चाह कर भी आपको इन नेत्रों से कभी नहीं देख पाएंगे। परंतु प्रिय, आपका ये श्राप हमें आपको अपनी मन की आंखों से देखने से नहीं रोक सकता। हम आपको अपनी मन की आंखों से देख सकते हैं। आपका अनुभव कर पा रहा हूं। कितनी सुंदर लग रही हैं आप, भोर की ओस की तरह शीतल, फिर भी प्रेम की ऊष्मा से भरपूर, देह को सुख का अनुभव कराने वाली वर्षा की तरह भावनाओं से ओतप्रोत। महाराज, हम पर आक्रमण हुआ है। मेरी दृष्टि के प्रकोप से महादेव भी सतर्क होकर छिप जाते हैं, तो कौन है ये मूर्ख जिसने बिना आमंत्रण के मेरे गृह में प्रवेश करने का दुस्साहस किया? हे महादेव, अब किसके जीवन पर इनकी वक्र दृष्टि का प्रकोप पड़ने वाला है? रुकिए, आप सब नहीं जानते आप लोग क्या कर रहे हैं। आप सबको इसका परिणाम नहीं पता है। युद्ध कोई उपाय नहीं है। आप दोनों समझ नहीं रहे कि हम ये कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं रुक जाइए, अब भी समय है। मैं कहता हूं रुक जाइए।
बहुत बड़ा संकेत है कि हमारे पुत्र शनिदेव के निकट ही हैं। अवश्य है गरुड़, जानबूझ के हमारे भाइयों को अपने साथ लेकर के आ, ताकि शनिदेव की वक्र दृष्टि उन पे पड़े। और पहले भी कह चुकी हूं, मैं एक बार फिर से कहती हूँ, मेरा गरुड़ ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे उसके किसी भी भाई का अहित हो। आपके पुत्रों को अपना दायित्व मानकर उनकी रक्षा करेगा। उन पर कोई भी संकट आने से पहले वो स्वयं उस संकट के सामने चट्टान की तरह खड़ा हो जाएगा, पर अपने भाइयों पर आंच तक नहीं आने देगा। बस हमारे पुत्र कुछ ऐसा ना कर दें जिससे शनिदेव रुष्ट हो जाए। जिसने भी मेरी आज्ञा के बिना यहाँ आने का दुस्साहस किया है उसे इसका दंड भुगतना पड़ेगा। ये कैसा विचित्र परिवर्तन है वातावरण में, कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं होने वाला है? वातावरण बदल रहा है, क्या ये किसी अनिष्ट का सूचक है? संभल कर, इसके किनारे बहुत तीक्ष्ण है। कहा था ना मैंने, जब तक शनि महाराज नहीं चाहेंगे तुम सब यहां से जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ऐसी कठिन परिस्थिति में क्या कर सकता हूं मैं? अपने नाग भाइयों को छोड़कर जा भी नहीं सकता। बड़ी माँ ने मुझ पर विश्वास करके इन्हें मेरे साथ भेजा था। बंदी बन गए हम सब, पर मैं इस कारागार में नहीं रह सकता। मुझे घर जाना है। भैया! क्या लगा था तुम्हें? ये कोई साधारण हिम है? शनि ग्रह है ये। कोई भी वस्तु जैसी दिखाई देती है वैसी होती नहीं, और जैसी होती है वैसी दिखती नहीं। जैसे तुम सब जीवित हो, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम सुरक्षित भी हो। बस अब यही समझ लो कि शनि महाराज ने अभी यह निर्णय नहीं लिया है कि तुम्हें कौन सा दंड दें और कौन सा नहीं। अब हम क्या करें? तुम तो इतने शक्तिशाली हो गरुड़, शीघ्र ही हमें यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो। शनिदेव की शक्ति के सामने मेरी शक्ति किसी योग्य नहीं है, और इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि अपना पूरा बल लगाकर यहाँ से उड़ना तो दूर, अपने पंख पे फड़फड़ा नहीं सकता। तो हमें क्या करना चाहिए? समर्पण। और प्रार्थना भी कि शनिदेव की वक्र दृष्टि हम पर ना पड़े। पर गरुड़, तुमने असुर सेना, महाराज बलि किसी के सामने घुटने नहीं टेके, तो फिर आज शनि महाराज के आने से पहले ही तुम क्यों?
समस्त संसार को यमराज से भय लगता है, परंतु वो तो वरदान है। वो आते हैं, प्राण लेते हैं और चले जाते हैं, पर मैं श्राप हूं। मैं जीवन का अंत नहीं करता, परंतु जीवन को मृत्यु से भी भयानक बना देता हूं। मेरी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता, और जिस पर भी मेरी वक्र दृष्टि पड़ जाती है उसका संपूर्ण विनाश होना निश्चित है। फिर भी तुम यहां आ गए मेरे सामने। ये ग्रह मेरा घर है, मेरा निवास स्थान, और यहां बिना आज्ञा और बिना निमंत्रण के आने से तुमको दंड क्यों ना दूं मैं? तेरा चौथा संस्कार है दृष्टि नीचे रखना। दृष्टि नीचे रखना? विनम्र रहना, तभी तो तू सुपात्र बन पाएगा। स्मरण रखना गुरु, विनम्रता से झुका हुआ शीश ही पूजनीय होता है। माँ, किंतु झुका हुआ शीश तो दुर्बलता की निशानी होती है। और अहंकार पतन का कारण होता है। अपने चारों ओर देख कर, कुछ वृक्ष अहंकार से तने खड़े हैं, किंतु कुछ वृक्ष स्वाभिमान और विनम्रता का संतुलन स्थापित कर वायु के साथ झूल रहे हैं। जब आंधी आएगी तो तने हुए शीश वाले वृक्ष धूल में मिल जाएंगे, परंतु अपने लचीलेपन के कारण विनम्र वृक्ष वायु के वेग के साथ झुक जाएंगे और आंधी बीत जाने पर फिर से खड़े हो जाएंगे। तुम सबको किसने भेजा है यहाँ और किस कारण से आए हो? शीघ्र बताओ, अन्यथा मेरा प्रकोप सहने के लिए तैयार हो जाओ। यदि मैंने बता दिया कि मुझे अंतरिक्ष में बड़ी माँ ने भेजा था, तो कहीं शनिदेव क्रोध में उन्हें दंड ना दे दे। जब तक इनका आवेश शांत नहीं हो जाता, मौन रहना ही उचित होगा। गरुड़ ऐसे ही मौन रहेगा या कुछ बोलेगा भी? मैं भी वही सोच रहा था तक तू कि कुछ बोलता क्यों नहीं है, क्यों नहीं बताता कि हम तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहते। वो तो इस ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने हमें यहाँ पे खींच लिया। दोष हमारा नहीं है, इस ग्रह का है। ये सब तो नाग है, उड़ नहीं सकते, तो तुम ही हो जो इन सबको यहां लेकर आए हो। और यहां जो कुछ भी हुआ उसका दायित्व तुम्हारा है। यदि इसी क्षण तुमने मुझे सत्य नहीं बताया तो मैं तुम पर अपनी वक्र दृष्टि डालने के लिए विवश हो जाऊंगा। और यदि एक बार मेरी वक्र दृष्टि तुम पर पड़ गई तो तुम्हारे जीवन की सारी प्रसन्नता मेरे नेत्रों की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगी, और फिर कभी तुम अपने किसी भी उद्देश्य को पा नहीं पाओगे और कभी भी किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाओगे। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। यदि सच में मेरे जीवन में शनि की साढ़े साथी लग गई तो मैं माँ को दास्ता से मुक्त कैसे कराऊंगा? मुझे इन्हें सत्य बताना ही होगा, और मैं नागों के लिए संकट का कारण नहीं बन सकता। तो फिर क्या करूं मैं माँ? घबराओ मत पुत्र, मेरे पति न्याय के देवता हैं। यदि तुमने कुछ भी अनुचित नहीं किया है तो इनसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी मन में है स्पष्ट रूप से कहो। सत्य कह रही हैं देवी,
यदि तुम मेरे क्रोध की ज्वाला को फिर से प्रज्वलित नहीं करना चाहते तो यही समय है। स्पष्ट बोलो और सत्य बोलो। माँ ने सही कहा था, मौन रहने से कभी कभी बड़ी से बड़ी आंधी आकर भी चली जाती है। शनिदेव और देवी धामिनी को महर्षि कश्यप और माँ विंता के पुत्र गरुड़ का सादर प्रणाम। सत्य ये है कि मैं अपनी बड़ी माँ के आदेशों का पालन करते हुए अपने नाग भाइयों को सूर्यलोक लेकर जा रहा था, परंतु उल्कापिंडों की वर्षा के कारण हम अपना पथ भटककर यहाँ आ पहुंचे। आपके सैनिकों ने हमें शत्रु समझा और हमें बंदी बनाने का प्रयास किया, और मेरे नाग भाइयों ने भी अपने स्वभाव अनुसार इनका विरोध किया, और यह युद्ध कब आरंभ हो गया पता ही नहीं चला। परंतु शनिदेव, मेरे और मेरे भाइयों के मन में इस ग्रह के निवासियों के लिए कोई दुर्भावना नहीं है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अवश्य ही मैंने कोई शुभ कार्य किए होंगे कि मुझे आपके दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं धन्य हुआ देव। मेरे दर्शन करना तो दूर, समस्त संसार मेरी छाया से भी परे रहना चाहता है, और तुमने कहा तुम्हें हमारे दर्शन करके अच्छा लगा। यदि तुम हमसे भेंट करके इतने ही प्रसन्न हो तो अभी तक मौन क्यों थे? मैं मानता हूँ शनिदेव कि आपके विश्राम में बाधा डालने के बाद, आपके हाथ में त्रिशूल देखने के बाद मैं कुछ समय के लिए भयभीत अवश्य हो गया था, परंतु आपके विषय में मेरी माँ ने मुझे जो कुछ बताया है उसका स्मरण करने के बाद आप मेरे लिए भय का कारण नहीं, वंदनीय है। शनिदेव, मेरी ही तरह आपने भी अपने जन्म से पहले अपनी मां की पीड़ा को न केवल पहचाना बल्कि उसे सहन भी किया। तो भला दूसरों की पीड़ा को अपनी समझकर सहन करने वाले आप किसी और के लिए भय का कारण कैसे हो सकते हैं? मेरी मां की तरह आपकी मां को भी उनके अपनों ने बहुत पीड़ा पहुंचाई है, पर फिर भी ना तो वो धर्म के मार्ग से हटी और ना ही आप। सत्य तो ये है कि बचपन में अनेक कष्ट सहने के बाद जीवन में उन्नति पाने के लिए आपने बहुत कठिन तपस्या की शनिदेव, तब जाकर आपको न्यायाधीश का पद प्राप्त हुआ। इसलिए हर मातृभक्त को आपका अनुकरण करना ही चाहिए। यदि तुम्हें लग रहा है कि हमारी प्रशंसा करके तुम और तुम्हारे सभी नाग भाई हमारे प्रकोप से बच सकते हैं तो ये तुम्हारी भूल है। तुम जानते ही क्या हो हमारे बारे में? मेरी माँ ने आपके विषय में मुझे बहुत कुछ बताया है शनिदेव। क्या सच में तुम्हारी माँ ने मेरे पति के जीवन की कथा सुनाई है तुम्हें? हाँ देवी। तो फिर मैं वो पूरी कथा जानना चाहूंगी, क्या तुम मुझे बताओगे? शनिदेव के सामने इनकी स्तुति करना, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे और क्या हो सकता है? अवश्य। यदि तुम्हें लग रहा है कि मेरी पत्नी ने तुम्हें यहां से सुरक्षित निकलने का मार्ग सुझा दिया तो ध्यान रहे, मैं न्यायाधीश हूं और मेरी ये प्रशंसा मुझे न्याय करने से नहीं रोक सकती। देवी धामिनी की इच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी कथा सुनाने का अवसर देता हूं। परंतु स्मरण रहे, अगर इस कथा का एक शब्द भी असत्य हुआ तो तुम और तुम्हारे सभी भाइयों को मेरा प्रकोप सहना होगा।